हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेवाई एजुकेशन मंत्रा। आज का भाई हमारा टॉपिक रहेगा आदिकाल और एसटीटी जीटी पीजीटी हिंदी वाले बच्चों के लिए भाई इंपॉर्टेंट क्लास ये रहने वाली है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आदिकाल में भी हम सिद्ध साहित्य को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं भाई सिद्धों की संख्या के बारे में। देखें तो कितनी होती है भाई सिद्धों की संख्या होगी भाई हमारी 84 हमारे क्या है भाई सिद्धों की संख्या मानी जाती है। इंपॉर्टेंट सिद्ध कवियों को हम देखें तो सबसे पहला रहेगा भाई सरप्पा। कौन रहेगा भाई? सरप्पा रहेगा। यदि हम सरप्पा के समय की बात करें तो 769 क्या है भाई 769 ईस्वी रहेगा सरप्पा का समय। यदि हम सर्वमतानुसार देखें तो कौन रहेंगे भाई? राहुल सांस्कृत्यायन ने इसको क्या माना है? इसका समय ये माना है राहुल सांस्कृत्यायन ने सरप्पा का। यदि हम रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय और डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य की बात करें तो उन्होंने क्या समय माना है भाई? 690 विक्रम संवत। क्या है भाई? 690 विक्रम संवत माना है रामचंद्र शुक्ल ने, गुलाब राय ने और डॉक्टर क्या है भाई विनयतोष भट्टाचार्य ने सरप्पा का समय माना है 690 विक्रम संवत। यदि हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या है भाई डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें तो 717 से लेकर क्या है भाई 717 से लेकर 826 विक्रम संवत इसका समय माना है सरप्पा का। सरप्पा क्या है भाई राजा धर्मकाल के समकालीन ये माने जाते हैं। किसके भाई? राजा धर्मकाल के समकालीन। और इसका समय क्या है भाई कब से कब तक रहेगा भाई? 769 से लेकर 809 ईस्वी तक क्या है भाई ये राजा धर्मकाल के समकालीन माने जाते हैं। सरप्पा के कुछ अन्य नामों की हम चर्चा करते हैं। इसके क्या है भाई 29 क्या है भाई 29 नामों का उल्लेख हुआ है। उनमें से प्रमुख हम पढ़ेंगे। पहला रहेगा भाई राहुल बद्दर। सरप्पा को क्या कहते हैं भाई? इसका प्रमुख नाम रहेगा राहुल बद्दर। सरोज वज्जर भी सरप्पा को कहा जाता है। सरोहू क्या नाम रहेगा भाई? सरोहू। और क्या है भाई पदम वज्जर भी रहेगा और सरोज भद्दर भी इसका नाम रहेगा। यदि हम सरप्पा की कुछ प्रमुख रचनाओं को देखें तो कितनी रचनाएं मानी जाती है भाई? इनकी 32 रचनाएं मानी जाती हैं, परंतु कोई भी रचना मूल अवस्था में पाई नहीं गई। क्या है भाई? मूल अवस्था में कोई भी रचना इनकी पाई नहीं गई। और प्रमुख रचनाओं की बात करें तो क्या है भाई 32 रचनाएं मानी गई हैं। इंपॉर्टेंट को हम पढ़ेंगे भाई दोहा कोश। सरप्पा की इंपॉर्टेंट रचनाएं रहेंगी भाई दोहा कोश, सबसे प्रमुख है ये भाई। और दोहा गीति, दोहा कोश गीति, दोहा कोश और दोहा कोश चर्या गीति, काम कोश अमृत वज्र गीति, डाकिनी वज्र गीति, दोहा कोश उपदेश गीति, ये इनकी क्या रहेंगी भाई इंपॉर्टेंट रचनाएं रहेंगी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है भाई? दोहा कोश आपको विशेष रूप से ध्यान रख लेनी है। यदि आगे देखें भाई सरप्पा से संबंधित कुछ अन्य जानकारियां, ये क्या है भाई मगध के निवासी माने गए हैं। किसके? मगध के। 84 सिद्धों में ये भाई प्रथम सिद्ध रहेंगे। और राहुल सांस्कृत्यायन ने उन्हें क्या है भाई हिंदी का प्रथम क्या माना है भाई सिद्ध, प्रथम सिद्ध माना है। क्या माना है भाई? प्रथम कवि। राहुल सांस्कृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रमुख कवि माना है। यदि हम राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी काव्य धारा का आरंभ सरप्पा से ही माना जाता है। ये किसने माना है भाई? राहुल सांस्कृत्यायन ने माना है। और हिंदी का प्रथम कवि क्या है रहेगा भाई? ये सर्वमत रहेगा। किसने माना अभी? राहुल सांस्कृत्यायन ने सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि और काव्य धारा का आरंभ क्या है किससे माना? अभी सरप्पा से ही माना है। यदि हम आगे देखें इनको क्या है भाई सहजयान का प्रवर्तक भी माना जाता है। किसका? सरप्पा को सहजयान का प्रवर्तक भी माना जाता है। सरप्पा के बारे में आलोचकों की मत की यदि हम बात करें तो क्या रहेंगे भाई? सबसे पहले रहेगा भाई रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों में सरप्पा सबसे पुराने सिद्ध है। क्या है भाई? किसने कहा? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्धों में सरप्पा क्या रहेंगे भाई? सबसे पुराने सिद्ध रहेंगे। और इनका समय क्या माना है भाई? 690 विक्रम संवत है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आगे देखते हैं भाई डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार देखें तो क्या है भाई आक्रोश की भाषा का सबसे पहला प्रयोग किसने किया है भाई? सरप्पा में ही दिखाई देता है। क्या है भाई? आक्रोश की भाषा का सबसे पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। ये किसके अनुसार रहेगा भाई? डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार ये रहेगा। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ से भाई बार बार ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बार बार यहाँ से भाई क्वेश्चन बनते हैं। आगे यदि देखें राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार सरप्पा क्या है भाई दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता क्या रहेंगे भाई? और हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं भाई? क्या है? सरप्पा को माना गया है प्रथम प्रयोक्ता दोहा चौपाई का और हिंदी के प्रथम कवि। और ये किसके अनुसार रहेगा भाई? राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार ये रहेगा। आगे पढ़ते हैं भाई लुइप्पा को। क्या है भाई? लुइप्पा का यदि हम समय देखें तो 773 ईस्वी के पास माना जाता है लुइप्पा का समय। क्या है भाई? 773 ईस्वी के आसपास। यदि लुइप्पा के गुरु का नाम क्या रहेगा भाई? सबरपा क्या रहेगा भाई? सबरपा रहेगा। और ये क्या रहेगा भाई? सर्वमत रहेगा। यदि हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें तो इन्हें क्या है भाई? सरप्पा का शिष्य मानते हैं। किसे? सरप्पा का शिष्य मानते हैं लुइप्पा को, परंतु यह मत क्या है भाई? सर्वमान्य नहीं है। यदि 84 सिद्धों में क्या है भाई साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान इन्हीं का ही माना जाता है। क्या भाई? 84 सिद्धों में साधना की दृष्टि से यदि हम बात करें तो इसका क्या है भाई? सबसे ऊंचा स्थान रहता है।
इनकी साधना का प्रभाव देखकर क्या है भाई उड़ीसा के जो तत्कालीन शासक थे दारिकप्पा एवं उनके मंत्री क्या है भाई डिंगिप्पा, दोनों क्या है भाई लुइप्पा के शिष्य बन गए थे। कौन कौन भाई, ये पूछ लेते हैं, कौन कौन बने थे भाई, दारिकप्पा क्या बने थे भाई, दारिकप्पा और डिंगिप्पा, ये दोनों क्या है भाई लुइप्पा के शिष्य बन गए थे, ये पूछ लेते हैं भाई। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार यदि हम देखें तो क्या है भाई प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनके क्या है भाई प्रथम स्थान है। क्या है भाई, प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका क्या है भाई प्रथम स्थान माना जाता है प्रभावशाली की दृष्टि से। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार लुइप्पा क्या रहेंगे भाई सरप्पा के शिष्य एवं राजा धर्मपाल के लेखक माने जाते हैं। क्या है भाई राजा धर्मपाल के लेखक और सरप्पा के शिष्य ये माने जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। आगे हम क्या है भाई इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। लुइप्पा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रहेगी भाई, बुद्धोदय क्या रहेगी भाई, बुद्धोदय इनकी लुइप्पा की रचना रहेगी। अभी समय विभग क्या है भाई, अभी समय विभग इनकी रचना रहेगी। और लुइपाद गीतिका इनकी भाई ये प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगी भाई ये सारी की सारी रचनाएं। आगे देखते हैं भाई सबरपा को, क्या है भाई सबरपा क्या रहेगा भाई, इसका समय सबसे पहले देखते हैं। समय रहेगा भाई सबरपा का 780 ईस्वी के आसपास। और इनके गुरु का नाम यदि हम देखें तो क्या रहेगा भाई सरप्पा रहेगा इनके गुरु का नाम। ये लुइप्पा के क्या रहेंगे भाई, लुइप्पा के गुरु हैं। और क्या है भाई और इनके गुरु रहेंगे सरहप्पा, और ये लुइप्पा के क्या रहेंगे भाई गुरु रहेंगे। और ये राजा धर्मपाल के समकालीन थे। कौन, सबरपा रहेंगे भाई राजा धर्मपाल के समकालीन। इनका जन्म की यदि हम बात करें तो कहाँ हुआ था भाई, क्षेत्रीय वंश में इनका जन्म माना जाता है। और ये क्या है भाई विक्रमशिला विश्वविद्यालय के क्या है भाई प्रधान भी रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भाई रहेगा। यदि हम इनकी रचनाओं की बात करें तो क्या क्या रहेंगी भाई, चर्यापद इनकी क्या रहेंगी भाई रचना रहेंगी। महामुद्रा वज्र गीति इनकी भाई प्रमुख रचना रहेगी। वज्र योगिनी साधन और शून्यता दृष्टि इनकी भाई कुछ प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। आगे यदि हम बात करें कणप्पा की, कणप्पा क्या रहेंगे भाई, इन्हें क्या है भाई कृष्णप्पा के नाम से भी जाना जाता है। क्या है भाई कणप्पा को कृष्णप्पा के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम कणप्पा के जन्म की बात करें तो कहाँ हुआ था भाई, इनका जन्म कर्नाटक में माना जाता है। यदि हम इनके गुरु की बात करें तो क्या है भाई जालंधरप्पा में इनका जन्म हुआ था। यदि हम कणप्पा के समय की बात करें तो 800 क्या है भाई 20 ईस्वी इनका जन्म माना जाता है। और बिहार के सोनपुर नामक स्थान को इन क्या है भाई इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। किसको भाई, बिहार के सोनपुर को। यदि हम इनकी रचनाओं की बात करें तो क्या रहेंगे भाई 74 इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। और सिद्धों में सबसे ज्यादा रचनाएं इन्हीं की मिलती है। और जो वर्ण विषय रहेगा इनका क्या रहेगा भाई रहस्यवादिता और दार्शनिकता इनका क्या रहेगा भाई वर्ण विषय माना जाता है। आगे यदि इनके रचनाओं की बात करें तो क्या है भाई चर्या विनिश्चय क्या रहेगी भाई इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं रहेंगी। और कणपाद और गीतिका क्या है भाई कणपाद गीतिका और चर्या विनिश्चय इनकी क्या रहेगी भाई कुछ रचनाएं मानी जाती हैं। आगे सिद्धों व नाथों में गिने जाने वाले क्या है भाई रचनाकार, यहाँ से भाई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। सिद्धों और नाथों में दोनों में गिने जाने वाले क्या है ये रचनाकार रहेंगे। सबसे पहले रहेगा भाई मच्छंदरनाथ रहेगा, गोरखनाथ रहेगा, नागार्जुन रहेगा और चरपटनाथ रहेगा और जालंधर नाथ रहेगा। ये क्या रहेंगे भाई सिद्धों और नाथों दोनों में गिने जाने वाले रचनाकार रहेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा भाई, हमने पढ़ा सिद्धों के प्रमुख कवि, सबसे पहले पढ़ा भाई हमने सरप्पा को पढ़ा। और उसके बाद क्या है भाई उसके बाद हमने लुइप्पा को पढ़ा, लुइप्पा के बाद हमने कणप्पा को पढ़ा। और कणप्पा के बाद हमने क्या है भाई इनके दोनों में गिने जाने वाले नाथों और सिद्धों में गिने जाने वाले रचनाकार को हमने पढ़ा। आज की भाई हमारी क्लास यही समाप्त होती है। और कल की वीडियो में हम नाथ साहित्य को पढ़ेंगे, कंप्लीट नाथ साहित्य को मैं आपको भाई कल की क्लास में आपको करवाऊंगी। यदि आपको भाई ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।